एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। जलगांव के एरंडोल की जामा मस्जिद मामले में कलेक्टर के हुक्म पर औरंगाबाद हाईकोर्ट का स्टे। फिरका परस्तों की साजिश नाकाम, 5 वक्ता नमाजों की अदायगी की रिवायत को अदालत ने रखा बरकरार। बीजेपी के करप्ट सुमैया की काली करतूतों का पिटारा पेन ड्राइव में समेट कर असेंबली में पेश। अंबादास दानवे ने जमकर किया एसआईटी जांच का मुतालबा, तो फडणवीस भी हुए सरेंडर, कहा जरूर होगी जांच। हुकूमत की जानिब से एमएसईबी को 1200 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर। शहर में बनाए जाएंगे 17 नए सब स्टेशन। आवाम को बिजली की परेशानियों से नजात मिलने की उम्मीद। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का कुरान की बेहुरमती करने वालों को इंतबाह, कहा ऐसे मामलात नाकाबिले बर्दाश्त। स्वीडन और रूस के सफीरों की क्लास लेने का सदर जमहूरिया हिंद से किया मुतालबा। और शोबे में कदम रखने के ख्वाहिशमंद गरीब तलबा के लिए डॉक्टर सलमान बायोमेड की पहल, कहा मेडिकल के साथ साथ नीट की भी तैयारी कराएंगे मुफ्त। नाजरीन, जलगांव खानदेश के एरंडोल नामी शहर की वो जामा मस्जिद जो 1861 में तामीर की गई थी, उसे लेकर फिरका परस्तों की जानिब से एक साजिश के तहत माहौल ख़राब करने का मंसूबा तैयार किया गया था। इसी के तहत जलगांव के ज़िला कलेक्टर ने इस मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया और सिर्फ 2 लोगों को ही मस्जिद में इबादत करने की हिदायत जारी की थी, जिस मामले को औरंगाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में तारीखी और इंसाफ पर मबनी फैसला करते हुए ज़िला कलेक्टर के हुक्म पर स्टे दे दिया, जिससे ये साबित हो चुका है कि महाराष्ट्र में फिरका परस्तों की नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी है। अदालत ने यह भी कहा कि मुसलमान हमेशा की तरह इस जामा मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा कर सकते हैं। अदालत के इस फैसले से जहां फिरका परस्तों के नापाक मंसूबे खाक में मिल गए, वहीं ये बात भी वाज़े हो गई कि इंसाफ अभी जिंदा है। नाजरीन, बीजेपी के बड़े नेता और खुद को अंडर कवर 1 मैन आर्मी समझने वाले करप्ट सुमैया पिछले कई सालों से तमाम ही अपोजिशन पार्टियों के कायदीन और ख़ासकर महाराष्ट्र में अपना दबदबा रखने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं के भ्रष्टाचारों की फहरिस्त अपने पास होने का दावा करते दिखाई देते थे। और कई मरतबा ऐसा हुआ भी कि इनके मीडिया में दिए गए बयानात के बाद कई बड़े बड़े लीडरों को जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन आज किरीट सुमैया के एक वायरल बहस वीडियो को लेकर महाराष्ट्र असेंबली में ज़बरदस्त हंगामा बरपा हुआ। और सिर्फ एक वीडियो ही नहीं बल्कि किरीट सुमैया के काले कारनामों की सारी कुंडली सामने आ गई। अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने सुमैया के 8 घंटों के काली करतूतों पर मबनी एक पेन ड्राइव असेंबली में पेश किया। अंबादास दानवे, अनिल परब और एकनाथ खड़से के अलावा दीगर कायदीन बहुत सारे एमएलएस के साथ इस मामले को लेकर सख्त नाराज दिखाई दिए। इसी तरह हुकूमत से इस मामले की आला सतह जांच का मुतालबा किया गया और महाराष्ट्र असेंबली के गर्म माहौल को देखकर नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच का ऐलान किया। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन स्मार्ट सिटी ऑफिस में मुनाकिदा एक जायज़ा मीटिंग में मरकज़ी वजीर भागवत कराल ने अफसरान की मौजूदगी में तफसीलात बयान करते हुए कहा कि शहर में दिन ब दिन बढ़ती आबादी और बिजली के बढ़ते मसाइल से कई परेशानियों का सामना था। लिहाजा इन मसाइल को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से एमएसईबी को 1200 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया गया। भागवत कराल ने कहा कि इस फंड से शहर में 17 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिस पर तकरीबन 550 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि एमएसईबी शोबे को इन 17 सब स्टेशनों की तामीर करने के लिए महकमा जिला परिषद और दीगर शोबों के साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत वाली ज़मीनात की ज़रूरत है और इस सिलसिले में बातचीत का अमल भी जारी है। नाजरीन, शहरियान का कहना है कि इतने बड़े शहर में शहरियान को होने वाली बिजली के मसाइल अब ख़त्म होने की उम्मीद है, मगर इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि हुकूमत की जानिब से दिए गए फंड्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने स्वीडन और फिर इसके बाद रूस में कुरान मजीद की बेहुरमती के इंतहाई संगीन वाक़यात पेश आए थे, जिसकी वजह से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके खिलाफ रद्द अमल सामने आ रहा था। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद में भी मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से डिवीज़नल कमिश्नर की मारिफत एक मुतालबाती महज़र मुल्क के सदर जमहूरिया को रवाना किया गया। कौंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान के स्वीडन और रूस से तिजारती ताल्लुकात है, लिहाजा इस मामले की संजीदगी को देखते हुए हुकूमत हिंद स्वीडन और रूस के सफ़ीरों को बुलाकर इनकी क्लास ले। इसी तरह आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश आने पर कौंसिल की जानिब से सख्त नताइज की धमकी भी दी गई और कहा गया कि कुरान मजीद की बेहुरमती नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त है। नाजरीन, ऐसे गरीब और मुस्तहिक तलबा जो 10वीं और 12वीं के बाद
मेडिकल शोबे में कदम रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन इनकी माशी हालत इन्हें इसकी इजाज़त नहीं देती। लिहाजा ऐसे ही गरीब, मुस्तहिक और उनहार तलबा को बायोलॉजी, मेडिकल और नीट की तैयारी मुफ्त करवाने के लिए डॉक्टर सलमान बायोमेड ने पहल की है। डॉक्टर सलमान शेख ने बताया कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर तलबा को इन कोर्सेज की ऑनलाइन तैयारी मुफ्त कराएंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।